बस हरि हरि हरि। थक गया हूं तुम्हारे मुख से ये नाम सुनते सुनते। उस हरि का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है तुम पर ये मत सोचो कि वो छलिया हरि हर बार अपनी दिव्य शक्तियों से तुम्हारी रक्षा करेगा। इस बार मैं ऐसा प्रबंध करूंगा कि तुम उस हरि का नाम भूलने पर विवश हो जाओगे। वो मुख ही क्या जो हरि नाम का उच्चारण ना करे? वो हाथ ही क्या जो श्री हरि को पुष्प अर्पित ना करे? वो हथेली ही क्या जो श्री हरि के भजन में करताल ध्वनित ना करे? और वो कर्ण ही क्या जो हरि का नाम श्रवण ना करे? और वो नेत्र ही क्या जो हरि दर्शन के अभिलाषी ना हो? और वो पिता ही क्या जो पुत्र को हरि भक्ति का पाठ ना सिखाए? बस! स्वामी। और नहीं स्वामी। और नहीं सह सकता मैं। सेनापति। जी महाराज। इस पितृद्रोही अधम बालक को मृत्यु दंड दिया जाए। मैं आपसे विनती करती हूँ, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। आपका पुत्र है। पुत्र नहीं है मेरा ये। उठिए माँ। नहीं है मेरा उत्तराधिकारी। ये कोई दुष्ट आत्मा है जिसका जन्म हमारे वंश का नाश करने के लिए हुआ है। सेनापति, अविलंब जाओ और समाप्त कर दो इसकी जीवन लीला। वध कर दो इसका। नहीं स्वामी, नहीं, ऐसा मत करिए। ऐसा अनर्थ मत कीजिए स्वामी। प्रहलाद, मत लेके जाने दीजिए उसे। प्रहलाद, छोड़िए स्वामी। प्रहलाद। माता, प्रभु का कोई सर्वोत्तम भक्त हुआ है तो वो है प्रहलाद। माता पिता का सर्वश्रेष्ठ पुत्र हुआ है प्रहलाद। इतना अद्भुत बालक था वो। हाँ हनुमान, परंतु मैं उसी के समान एक और अद्भुत बालक से परिचित हूँ। कौन माता? क्या वो भी भक्त प्रहलाद के समान महान है माता? मुझे उनके विषय में कुछ बताइए ना माता। परंतु उससे पूर्व हनुमान भक्त प्रहलाद की पूर्ण कथा जानने के लिए अत्यंत उत्सुक है। माता, क्या भक्त प्रहलाद बड़ी ही कठिनाइयों में पड़ गए? उनके स्वयं के पिताश्री ने तो उनके वध का आदेश ही दे दिया था माता। अपने महाराज हिरण्यकशिपु के आदेशानुसार सैनिकों ने उसके वध के लिए भयानक योजना को क्रियान्वित कर दिया था।
कृपाला नारायणा। नाम सहस्रो रूप अनेक, श्री नारायण विष्णु हरि। कण कण में तुम्हारा वास है, संकट विमोचन पीतांबरी। ओम नारायणाय नमः। 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 फिर क्या हुआ माता? प्रभु श्री हरि के भक्त को कोई हानि कैसे पहुंच सकती थी, वो भी सागर में जो स्वयं माता लक्ष्मी जी के मायका के समान है, और जहाँ प्रभु हरि भी स्वयं निवास करते हैं। ऐसे स्थान में तो प्रभु हरि के अनन्य भक्त की सुरक्षा अवश्य होनी थी। नारायणा नारायणा हरि श्री श्रीकाला नारायणा। नारायणा नारायणा हरि श्री श्रीकाला नारायणा। अद्भुत प्रभु की लीला अपरंपार है। प्रति क्षण वो अपने नन्हे से भक्त प्रहलाद की सुरक्षा कर रहे थे, परंतु इतना सब घटने के पश्चात हिरण्यकश्यपु का सत्य से परिचय हो ही गया होगा माता। जो प्रभु विष्णु जी को प्रिय है और जिन्हें उनका आशीष प्राप्त है, उनका तो कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता माता। जिस मस्तिष्क पर अहंकार और द्वेष जैसी कुत्सित भावनाओं का प्रभाव हो पुत्र, जो प्रत्यक्ष प्रमाणित होने के पश्चात भी सत्यावलोकन करने में असमर्थ हो जाते हैं, और हिरण्यकश्यपु की बुद्धि उसके अहंकार ने भ्रष्ट कर दी थी। वो अब भी नहीं देख पाया था कि प्रभु विष्णु जी प्रत्येक संकट में अपने भक्त की रक्षा कर रहे थे। तो क्या हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र भक्त प्रहलाद के जीवन को नष्ट करने का प्रयास नहीं छोड़ा माता? उसके विपरीत जब उसे ज्ञात हुआ कि उसके सैनिक प्रहलाद का वध करने में असमर्थ रहे, तो उसने एक और भयानक योजना बनाई। वो अपनी अति निर्मम, अति क्रूर, पैशाचिक वृत्ति युक्त, अति विकराल, भयंकर, शमशान में विचरण कर शवों का भक्षण करने वाली अपनी कुटिल बहन राक्षसी होलिका के पास पहुंचा। स्वागत है मेरे भ्राताश्री। इतने लंबे अंतराल के बाद मेरे सर्वशक्तिमान भ्राता हिरण्यकश्यपु को अपनी इस बहन होलिका का स्मरण कैसे हो आया? तो क्या आप मेरे रात्रि के भोजन में सम्मिलित होने के लिए पधारे हैं भ्राताश्री? नहीं बहन, एक अति आवश्यक कार्य में मुझे आपकी सहायता चाहिए। कैसा कार्य भ्राताश्री? मेरे परम शत्रु, मेरे कुपुत्र दुष्ट बालक प्रहलाद का वध।
अनर्थ होने से रोक लीजिए, अन्यथा स्मरण रहे कि अपने पुत्र के साथ साथ आप अपनी पत्नी को भी खो देंगे। मेरी गुहार सुनिए स्वामी, अपने पुत्र पर दया कीजिए। आपका अपना अंश एक अबोध बालक है वो। क्षमा कीजिए उसका बाल हट स्वामी। होलिका के इस दिव्य वस्त्र का आवरण उन्हें प्रचंड अग्नि में भी सुरक्षित रखता है। परंतु प्रहलाद तो इस अग्नि के प्रज्वलित होते ही भस्म हो जाएंगे। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। पिताश्री, जब आप मुझे प्रभु श्री हरि का नाम नहीं लेने का आदेश देते हैं, तब आप भी मेरे साथ उनका नाम स्मरण करते हैं। हम दोनों प्रभु को स्मरण कर एक साथ उनके पुण्य के भाग बनते हैं। इसीलिए तो मैं आपसे श्री हरि की शरण में आने का निवेदन करा। हरि हरि हरि। एक पितृद्रोही कुपुत्र के माता पिता कहलाने से तो निसंतान रहना अधिक उत्तम है। उस कुलद्रोही के लिए शोक मत कीजिए देवी। मैं अपने नेत्रों के समक्ष ये अनर्थ होते हुए नहीं देख सकती स्वामी। अपने कुल दीपक को जीवित भस्म होते हुए नहीं देख सकती। यदि आप यह दृश्य नहीं देख सकती, तो आप यहाँ से जा सकती हैं। ओम नारायणाय नमः। सेनापति, प्रज्वलित कर दो इस चिता को और जलाकर भस्म कर दो इस कुलघाती पितृद्रोही दुष्ट हरि भक्त बालक को। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। महाराज ये क्या अनर्थ करने जा रहे हैं? हाँ, अपने ही पुत्र को भस्म करने जा रहे हैं। अरे क्या घोर अनर्थ है ये। नारायणाय नमः। ओम 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 नारायणाय नमः। हम सभी के लिए एक ही भगवान होंगे, भगवान श्री हिरण्यकशिपु। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। नहीं,
करत प्रभु भक्तन पर छाया, दैत्यराज ये समझ न पाया। झुंझलाया तब राक्षस राज, होलिका अब अंतिम आस। सत्य का साथ प्रभु श्री करता, भक्त प्रहलाद के कष्ट हरता। करे कपि श्री हरि का सुमिरन, श्री विष्णु वंदन अभिनंदन। रक्षा करिए मेरी, ये अग्नि मुझे जला रही है। रक्षा करिए। बचाओ, कोई रक्षा करो मेरी। बचाओ मुझे, रक्षा करो मेरी। रक्षा करिए मेरी, ये अग्नि मुझे जला रही है। पुत्र जीवित है, मेरा पुत्र सुरक्षित है। स्वामी सुरक्षित है प्रहलाद। सत्य की पुण्य अग्नि में बड़ी से बड़ी बुराई भी जलकर भस्म हो जाती है। माता, प्रभु श्रीहरि ने अग्नि से भी मेरी रक्षा की। मुझे तो ताप का अनुभव भी नहीं हुआ माँ। इस चिता में प्रज्वलित अग्नि मेरे तन को अपने स्पर्श से सुखानुभूति प्रदान करने वाली शीतल वायु के समान प्रतीत हुई माँ।
मुझे आशा है माता कि अब तो पिताश्री भी मेरे प्रभु श्री हरि की लीला की महिमा जान गए होंगे। ओम नारायणाय नमः। 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 नारायणा नारायणा हरि श्री श्रीकाला नारायणा 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 हरि श्री श्रीकाला नारायणा 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 हरि श्री श्रीकाला नारायणा। बस बस बस, शांत हो जाओ। माता, होलिका दहन के साथ ऐसी विचित्र घटना घटने के पश्चात हिरण्यकश्यपु को प्रभु हरि की दिव्यता का मर्म समझ आ ही गया होगा। नहीं पुत्र, दुर्भाग्यवश इस अलौकिक घटना के बाद भी न तो उसने प्रभु की महिमा को माना और न ही अपने आचरण में कोई परिवर्तन लाया। परंतु इस दिव्य घटना के पश्चात प्रत्येक वर्ष उसी रात्रि को होलिका की अग्नि जलाकर समस्त संसार बुराई और पाप के प्रतीक होलिका की दहन की प्रसन्नता मनाता है और आगामी दिवस सभी मनुष्य भांति भांति के रंग एक दूसरे पर छिड़क कर होली के पर्व के रूप में बुराई पर अच्छाई की विजय का उत्सव मनाते हैं। ठीक उसी प्रकार माता, जैसे भक्त प्रहलाद अर्थात साधुता के रक्षित होने और बुराई की प्रतीक होलिका के भस्म हो जाने से आनंदित प्रजा एक दूसरे पर उस चिता की राख छिड़क रही थी। हाँ पुत्र, परंतु भक्त प्रहलाद को जीवित जलाने का प्रयास का घोर अपराध कर हिरण्यकश्यपु अपने पापों का घड़ा लगभग भर चुका था। मेरा पुत्र। रुक जाइए महारानी। माता, हे नाथ, धधकती ज्वाला से लौटकर आया है मेरा पुत्र। एक बार उसे अपने अंग से लगाकर इस माता को अपना हृदय शीतल कर लेने दीजिए। कदापि नहीं। आप अपने सरल मातृत्व से भ्रमित हो रही हैं महारानी। आपका पुत्र नहीं है ये पितृद्रोही उस मायावी विष्णु का भिन्न रूप है। परंतु मैं आज अपने इस काल रूपी शत्रु को अपने हाथों से मिटा दूंगा। अब देखता हूँ मेरी प्रचंड दिव्य गदा से कौन तुम्हारी रक्षा करता है। नहीं स्वामी, नहीं स्वामी, अब मैं आपको इस पर अत्याचार नहीं करने दूंगी। हटिए मेरे मार्ग से। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। अपने स्थान पे स्थित रहो द्रोही विषकीट। तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे समक्ष खड़ी है और तुम्हें तनिक भी भय नहीं लग रहा कपटी बालक। असंभव, किसी भी साधारण मनुष्य के लिए असंभव है ये। सत्य बताओ, कौन हो तुम? कौन हो तुम? पिताश्री, मैं और कौन हो सकता हूँ? आपका पुत्र ही तो हूँ और इस जगत के पालनहार प्रभु श्री हरि की अनेकों जीवंत कृतियों में से एक हूँ मैं। ओह, तो तुम्हारा अर्थ है तुम्हारे श्री हरि अभी भी मुझसे, सर्वशक्तिमान हिरण्यकश्यपु से तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं? अवश्य पिताश्री, प्रारंभ से ही प्रभु श्री हरि ही मेरी रक्षा करते आ रहे हैं और अब भी अवश्य करेंगे। अच्छा,
कहाँ है तुम्हारे प्रभु श्री हरि? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देते। यदि वो तुम्हारी रक्षा करने के लिए यहाँ आए हैं तो अदृश्य क्यों हैं? दिखाओ मुझे, दिखाओ तुम्हारे प्रभु श्री हरि कहाँ है? दिखाओ, 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 दिखाओ। मेरे प्रभु श्री हरि, वो तो सर्वत्र व्याप्त है पिताश्री। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ वो विद्यमान ना हो। अच्छा, तो फिर वो इस गदा में भी होंगे जिससे मैं अभी तुम्हारा वध करने वाला हूँ। हाँ हाँ, अवश्य है। मुझ में, आप में, इस पृथ्वी के समस्त जीवों के रोम रोम में है। खड़क में, खम्भ में, ब्रह्मांड के प्रत्येक तत्वों के कण कण में है। जहाँ मेरी दृष्टि जाती है पिताश्री, वहाँ भी, और मेरी दृष्टि से परे भी प्रभु श्री हरि ही हरि है पिताश्री। अच्छा, मुझ में है और तुम में है, और इस खंभ में भी। यही अर्थ है ना तुम्हारा उद्दंड बालक? है पिताश्री, इस खंभ में भी है। अच्छा, तो दिखाओ इस खंभ में उन्हें। सुनो मेरी चेतावनी, यदि इस खंभ में मुझे तुम्हारे श्री हरि के दर्शन नहीं हुए तो सर्वप्रथम मैं इस गदा से तुम्हारे शीश के सहस्त्रों टुकड़े कर दूंगा। प्रार्थना करो अपने प्रभु से कि वो इस खंभ में से प्रकट हो और तुम्हारे कथन को सत्य कर दे। मैं भी देखता हूं कि तुम्हारे प्रभु श्री हरि इस खंभ में है या नहीं। इसी खंभ में है ना तुम्हारे प्रभु? ये लोग ये कंपन कैसा? ये क्या हो रहा है? ये कंपन कैसा? ये कंपन कैसा? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये कंपन कैसा? प्रतीत होता है जैसे भूचाल आ गया हो। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः।
ना भीतर ना बाहर, ना आकाश ना पाताल, ना दिन है ना रात। आपका मृत्यु स्थल और मृत्यु का क्षण है ये। तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे समक्ष खड़ी है, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे समक्ष खड़ी है। कोई नहीं है मुझसे अधिक शक्तिशाली, मैं हूं सर्वशक्तिमान। ना जल में ना थल पर, ये ना अस्त्र है ना शस्त्र है, परंतु आपकी मृत्यु का साधन है ये। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषानामभद्रं मृत्युं नमामि अहम्। प्रणाम प्रभु। प्रणाम। लक्ष्मी नृसिंह करावलंबम श्रीमत्पयोनिधि निकेतन चक्रपाणे श्रीमत्पयोनिधि निकेतन चक्रपाणे भोगीन्द्र भोगमणिरंजित पुण्यमूर्ते योगीश शाश्वत शरण्य भवाब्धिपोत लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलंबम्। लक्ष्मी नृसिंह करावलंबम् श्रीमत्पयोनिधि निकेतन चक्रपाणे श्रीमत्पयोनिधि निकेतन चक्रपाणे
भोगीन्द्र भोगमणिरञ्जित पुण्यमूर्ते योगीश शाश्वत शरण्य भवाधिपोत लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम्। ब्रह्मोन्द्र रुद्रं रुदर्ग किरीट कोटि संघट्टितांघ्रि कमलामलकान्तिकान्त लक्ष्मी लसत्कुच सरोरुह राजहंस लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम्। संसार घोर गहने चरतो मुरारे मारोग्र भीकर मृग प्रवरार्दितस्य आर्तस्य मत्सर निदाघनि पीडितस्य लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम्। लक्ष्मीपते कमलनाभ सुरेश विष्णो वैकुंठ कृष्ण मधुसूदन पुष्कराक्ष ब्रह्माण्य केशव जनार्दन वासुदेव देवेश देहि कृपणस्य करावलम्बम्। यन्माययोर्जित वपुः प्रचुर प्रवाह मग्नार्थमत्र निवहोरु करावलम्बम्। लक्ष्मी नृसिंह चरणाब्ज रघुव्रतेन स्तोत्रं कृतं सुखकरं भुवि शङ्करेण। नारायणा नारायणा हरि केशव कृपाला नारायणा 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 हरि केशव कृपाला। प्रणाम श्री हरि। आपका कल्याण हो देवगण। प्रभु मेरे हरि आप आ गए। प्रणाम। कल्याण हो वत्स। ओम नारायणाय नमः। 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 अहंकार सदैव अनुचित है। दुराचारी, अत्याचारी और पापी का अंत भयानक होता है।